आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूं। आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छे काम हुए हैं, चाहे वो साउथ की पुलिस का हो या हेडक्वार्टर के एरिया का हो। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 3 मर्डर जो हुए थे उनको डिटेक्ट किया है। उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू की है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी अपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि ये इंसिडेंट त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन का है, जहां पे एक अग्रीव्ड फैमिली हमारे पास आती है और कहा कि हमारी बेटी का जो है उसके हस्बैंड ने मर्डर किया। ये वारदात 1 महीना पहले की वारदात थी, जिसमें ना हमारे पास डेड बॉडी, क्योंकि डेड बॉडी का संस्कार, अंतिम संस्कार जो होता वो कर दिया गया था, लेकिन एसपी साउथ, एसडीपीओ ईस्ट और एसएचओ त्रिकुटा नगर, इनकी टीम ने उस पूरे घटनाक्रम में बड़ी गहनता से जो इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन को फाइनल स्टेज पे क्रैक करके ये पाया गया कि उसके हस्बैंड ने ही उसका मर्डर किया था। तो उसको अरेस्ट कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन जो है, आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही। इसमें चैलेंज हमारे पास यही था कि ना हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, ना कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट होगी, लेकिन उस केस को जो भी हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल थे उनको बड़े साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट किया गया, एफएसएल टीम को इस्तेमाल किया गया और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उस आदमी को जो है उसकी पूरी सज़ा जो है मर्डर की मिले। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा कि नरवाल एरिया में भी एक 14-15 साल के बच्चे का जो है मर्डर हुआ था। उस मर्डर को भी इमीडिएटली जो है, मुझे लगता है कि विदिन आज से ही जिसने मर्डर किया था उसको पकड़ा गया और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे तरीके से राइट डायरेक्शन में जा रही है। इसके साथ साथ मीरा साहब एरिया में एक झगड़ा होता है 2 पार्टीज के बीच में और उस झगड़े में एक आदमी को शदीद चोट आती है और जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसको डॉक्टर जो है ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करते हैं। उसमें भी फौरी तौर पे एसपी हेडक्वार्टर, एसडीपीओ आरएसपुरा और एसएचओ मीरा साहब इमीडिएटली इन लोगों ने बड़ा स्विफ्टली काम किया। उन लोगों को जो मेन अक्यूज थे 2 उनको इमीडिएटली पकड़ा गया और कुल मिला के कुछ लोगों को कल भी पकड़ा है, कुल मिला के 5 लोगों को पकड़ा है उसमें और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो राय अमल है और पूरी राइट डायरेक्शन में उसका काम चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताते चलूं कि जम्मू पुलिस जो है, जितने भी हमारे पुलिसिंग के पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो क्राइम को लेके हो, ड्रग्स को लेके हो, टेररिज्म को लेके हो या नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का इशू, उन सब चीज़ों को लेके पूरी अपनी नज़र बनाए रखी हुई है, पूरी अपनी पकड़ बनाए रखी हुई है। और हम सबको मालूम है कि एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी सोसाइटी लड़ रही है ड्रग्स को लेके, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसमें हमें एज ए यूनिट काम करने की ज़रूरत है। कोई एक एजेंसी जो है इसको पूरे तरीके से हल नहीं कर सकती। हर एक
इंसान को, हर एक सोसाइटी के मेंबर को इसमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो कोई NGO से वाबस्ता है, चाहे मीडिया से वाबस्ता है, कोई भी सोसाइटी का काम कर रहे हैं, हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई में जो पुलिस का रोल है कि सप्लाई चेन को तोड़ना, क्योंकि जहां सप्लाई डिमांड है वहां सप्लाई भी है, और ये एक ऐसा इशू है क्योंकि ये पैसा बहुत इन्वॉल्वमेंट है इसकी, पैसे की, और समझो कि एक इंडस्ट्री टाइप की बन चुकी हुई है। तो पुलिस का जो रोल है, जो सप्लाई चेन को ब्रेक करने का, उसमें हमें पिछले कुछ महीनों से अच्छी कामयाबी मिली है। ओवर द पीरियड हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से पंजाब से छोटी छोटी खेप्स लाके ड्रग्स का, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से होलसेल का माल लाके यहाँ पे रिटेल में बेचने का काम करते थे। हमने उनमें से करीब 17-18 लोगों को पकड़ा है पिछले 4-5 महीने में। जो पंजाब से यहाँ पे सप्लाई लाते थे उनको भी पकड़ा है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिटेल का काम करते थे उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है। और ये सिलसिला जो है, ये क्योंकि पुलिसिंग का सिलसिला जो है, ये एक काम खत्म करके, ऐसा नहीं कि एक काम खत्म कर दिया तो दोबारा वो काम नहीं होगा, लगातार जारी रहता है और हमें लगातार जो है काम करना पड़ता है। उसमें अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमने 10-12 जो है हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं पूरे जम्मू जिला में, जहाँ पे हमारा फोकस जो है वो स्पेशल किस्म का रहता है। अभी आपने कासिम नगर, राजीव नगर का एरिया जो है वो भी हमारा हॉटस्पॉट है। अभी हमें कुछ दिनों में ही वहाँ पे बड़े फोकस तरीके से कार्रवाई करके, और जो सिलसिला जारी है, और इसमें मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें एक प्रोविजन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने का, जिसमें एक सेक्शन है 111। उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि ये क्राइम जो है ऑर्गेनाइज्ड वे से हो रहा है, तो उसमें हम एक सिलसिलेवार तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितने भी ड्रग स्मगलर्स हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, जो होलसेल का भी काम कर रहे हैं और रिटेल का भी काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। राजीव नगर में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। हमने 10-12 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेजने का काम किया है। इसके अलावा पिट NDPS में हमने 10-12 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको जेल भेजने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा कि आरएसपुरा में अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे, मैं ये बताऊं कि ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग एंड 1 टियर, सेकंड टियर, थर्ड टियर के जितने भी टाइप के लोग हैं, ये खासकर ड्रग्स का काम करने वाले, हमारा फोकस सभी टियर्स पे है। फर्स्ट टियर में जो किंग पिन टाइप के लोग हैं उनको हमने तकरीबन न्यूट्रलाइज किया हुआ, 2-4 लोग बचे हुए हैं। लेकिन जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है तो सेकंड ईयर वाले लोग जो हैं पिक्चर में आना शुरू हो गए हैं, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। यहाँ के जो ड्रग पेडलर्स थे उनको जब अंदर किया तो पंजाब से डायरेक्टली लोग यहाँ पे आके इसको क्या कहते हैं, किराए पे रह के इस तरह के काम करना शुरू कर दिया कि खुद वहाँ से ड्रग्स लाते हैं और यहाँ पे हमारे बच्चों को खराब करते हैं। उनको भी पकड़ा है। तो मेरा इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चोरियों की वारदात हो रही हैं जम्मू शहर में, लेकिन साथ साथ में उनका डिटेक्शन, उनका रिकवरी
और चोरों को पकड़ कर वो भी बिल्कुल बराबर तरीके से चल रही है। अगर हम बात करें कि हमारा डिटेक्शन रेट करीब 50-60% हमारा डिटेक्शन रेट है, हम क्राइम को डिटेक्ट करने में, खासकर चोरियों के मसले में। और दूसरा हमारा रिकवरी रेट जो है, जो चोरी हुआ सामान जो रिकवरी रेट है, उसमें भी इस साल में 52% तक हम लोग रिकवरी रेट में अभी तक पहुंचे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको हमारा, क्योंकि 21 तारीख को हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे जो हम लोग मनाते हैं थ्रू आउट इंडिया, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आएँ, बढ़ चढ़ के आएँ। ये हमारे लिए एक उन शहीदों को याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमारा अमन व अमान बना हुआ है पूरे शहर का, पूरे यूटी का। उन शहीदों को याद करने के एक दिन है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर आएँ गुलशन ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे के बाद के साथ साथ हमारी जो है श्रद्धांजलि का सिलसिला जो है शुरू होगा। बाज़ाब्ता एक परेड होती है, उसके लिए मैं सबको इनवाइट करता हूँ। और साथ साथ में दिवाली है, तो दिवाली के शहरों की सिक्योरिटी, ट्रैफिक के इंतज़ाम और बाकी सारी चीज़ों का भी पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा जनता को कि हमें सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शहरों में, दुकानों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, कोई सामान छोड़ के चले जाते हैं, कोई कुछ हो सकता है। हर चीज़ के ऊपर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे कोई इस तरह की बात आपकी नज़र में आती है तो ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म करें और इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। तो ये कुछ इसी तरह हमें जो एक जीवन में सिखाया जाता है कि सतर्क रहना, एहतियात करना, चाहे वो अपना सामान हो, अपना कोई भी कीमती चीज़ें हो, उनकी एहतियात करना भी हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि चोर को जो है वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक तो चीज़ चाहिए और दूसरा अपॉर्चुनिटी चाहिए। जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़। सर, मीरा साहब मर्डर जो है ड्रग्स कर रही है, ड्रग्स का इशू हो रहा है। देखिए, अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक छोटा सा मोबाइल को लेके कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन अभी ड्रग्स का एज सच हमारे पास कोई एंगल नहीं आया है। हाँ, उनमें से एक आदमी जो है लड़ाई झगड़े में, उसके पहले भी 1-2 पर्चे लगे हुए। जी, एक के बाद एक मर्डर होना किस ओर इशारा कर रहा है? मोटिव क्या है इसके पीछे का? देखिए, ये सब मर्डर जो है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लान या इस तरह की, ये घरेलू झगड़े हैं। मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के झगड़े हैं। सर, कई सारे आपने हॉटस्पॉट एरिया का जिक्र किया, जिसको पब्लिक भी जानती है, मीडिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। आपको लगता नहीं कि जो रिंग रोड का एरिया है, बिश्नाथ से लेकर हम अगर कोट बलवाल तक की बात करें, उन एरियाज में भी एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ चुकी है शरारती तत्वों की? कई सारे पिछले 1 साल में हम केसेस देखें, कभी वहाँ पर गोलीकांड होना, कभी नाका तोड़कर भागना, ये इस तरह की वारदातें हुई। आपको लगता नहीं क्रिमिनल्स के लिए वो रास्ता थोड़ा आसान नजर आ रहा है? देखिए, ये चीज़ जो है, जब रिंग रोड को शुरू कर दिया गया था, उस समय हमारे सामने ये चीज़ें आई थी। उसके बाद हमने वहाँ पे इंतजाम किए हैं, अब इन चीज़ों में कमी आई। जैसे आपने कहा BNS 111 जो है इन्वॉल्व होती है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, ये मोस्टली डकैती या मर्डर वगैरह के लिए इन्वॉल्व होती है। क्या NDPS में आपने यूज़ किया है इसको? यस, इसमें प्रोविजन है, आप एक बार उसको पढ़ेंगे, उस बहुत तफसील में उसमें लिखा गया है NDPS के लिए, चोरियों के लिए किया है। यस, 7 पर्चे अभी तक हम लोगों ने इसमें NDPS में इसको शुरू किया है। 7 पर्चे अभी तक हम लोगों में दिए हैं। उसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ चोर चक्कों को कि जिसने भी उस गैंग का हिस्सा बना है, उस गैंग के किसी भी सदस्य को उसने उसकी कोई हेल्प की है, चाहे वो हार्बरी में हो, चाहे पैसे के लेन देन में हो, जो भी कनेक्शन होगा वो पकड़ा जाएगा, उसको भुगतना पड़ेगा। जी, इतनी सख्ती होने के बावजूद काफी देर पहले मर्डर हो चुके थे, ब्रीफिंग बड़ी लेट होती है,
तो हमारे एंड से भी काफ़ी दिक्कत आती है, पुलिस बोलती नहीं कुछ। अदर स्टेट्स की बात करें तो सेम डे पूरी ब्रीफिंग होती है शाम को, तो यहाँ ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों रखा जाता है, इतना गैप क्यों है? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो जब भी FIR लगती है वो ऑनरेबल कोर्ट की प्रॉपर्टी बनती है, ये हम सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा, जो भी तफ्तीश में प्रोग्रेस होती है ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखनी पड़ती है, ठीक है जी। अभी कोर्ट पे डिपेंड। तो उसके साथ साथ ब्रीफिंग जो होती है, हाँ, ब्रीफिंग जो होती है वो ऑन द फैक्ट्स होती है। जब तक हम पूरे निश्चित तौर पे उस चीज को हल ना कर लें तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें ब्रीफ करने की जरूरत। सर क्या कारण है कि क्राइम रेट बड़ा बढ़ गया यहाँ पे पिछले? देखिए, क्राइम रेट आप बोल रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं पिछले साल 30/9/2024 तक 3345 केस लगे थे। इस साल 100 करीब 3223 केस लगे हैं, तो इस साल केसेस कम लगे। तो अगर हम कहें कि नहीं क्राइम बढ़ गया, तो अगर हम आंकड़े देखते हैं तो क्राइम जो है डाउन हुआ है, तो चाहे 1% हुआ लेकिन हुआ है। सर, ये चोरियां बढ़ती जा रही है, क्या नशा से इसका कोई ताल्लुक है? एक क्या बता रहे? चोरियां बढ़ती जा रही है, नशा से इसका कोई ताल्लुक है? देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो नशा है वो सबसे सीरियस इशू है। चोरियों में ये पाया गया, जब हमने ये सारी चीजें एनालाइज की हैं, तो थेफ्ट के केसेस में ये पाया गया कि मोर देन 60% ड्रग इज मोर देन 60%। सर, आपने एक बात की है कि रहना पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक थ्रेट का ताल्लुक है, आप सबको पता है कि हम किस यूटी में रह रहे हैं। पिछले 30-35 साल से हम लोग टेररिज्म के साथ जूझ रहे हैं, और इस यूटी को लेके 5 जंगें लड़ चुके हैं, ठीक है जी। हर बार दुश्मन को मुंह की खानी पड़ रही है। अब वो टेररिज्म, लड़ाइयाँ और साथ साथ में ये ड्रग्स की वार जो है वो शुरू की हुई है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये ड्रग टेररिज्म जो है हमारे दुश्मन ने फैलाया हुआ है। तो इस सब चीज़ों के चलते हम जम्मू कश्मीर वासियों को, खासकर जम्मू वासियों को, क्योंकि आपने देखा है कि जम्मू में पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। ये ज़रूर है कि कुछ सालों से यहाँ पे अमन शांति बना हुआ है, लेकिन दुश्मन की हर तरफ से कोशिश है इस अमन शांति को भंग करने की। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं। हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं। जितनी भी फोर्सेस यहाँ पे लगी हैं, चाहे वो बॉर्डर पे BSF हो, यहाँ पे हमारे साथ मिलिट्री और पैरामिलिट्री काम कर रही हो, यहाँ की पुलिस हो, सब अपना अपना काम जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, और इसी कोशिश में लगे हैं कि यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट ना हो। लेकिन साथ साथ में, क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं वो जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। जनता सहयोग कर रही है, जनता हमारा मनोबल बढ़ा रही है, तो हम ये काम कर पा रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनता को जो सहयोग आप लोगों ने हमारे साथ पहले किया है, वो हमें उसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है जी। है वो शादी को लेके था कि जिसने मर्डर किया है उसकी सिस्टर को के साथ उसने एंगेजमेंट का जो है प्रस्ताव भेजा था, जो घर वालों ने नहीं माना, उसको लेके ये चीज़ हुई है जी। अगर सर इतनी शक्ति होने के बावजूद फिर ड्रग्स जो है वो इजीली यूथ को मिल रहा है, डेड बॉडीज मिलती हैं, खासकर राजीव नगर की अगर बात करें हम, और यूथ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है ड्रग्स की ओर, उसको कैसे रोका जाए? देखिए, इसमें मैंने कहा कि बड़े सारे पार्ट्स हैं इसमें। एक तो सप्लाई चेन को ख़त्म करना, दूसरा है डिमांड। सप्लाई चेन के लिए सभी एजेंसीज लगी हुई हैं, जो भी लॉ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं। डिमांड को ख़त्म करने के लिए हमें पूरी सोसाइटी को जो है वो मिल के बैठ के बात करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को जो है समझाना पड़ेगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अगर आज हम लोग सब इस चीज़ से दूर हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का बड़ा हाथ है उसमें। हमें उस वक्त पुलिस नहीं बताने आई थी कि आप इस ड्रग की तरफ नहीं जाओ। हमें अपने घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमसे बात की है कि इस चीज़ की तरफ नहीं जाना, भाई नशे की तरफ नहीं जाना। उस समय ड्रग्स नहीं होता था,
उस समय सिगरेट, तंबाकू, शराब वगैरह के नशे, लेकिन उनसे भी हमें दूर रखने की कोशिश करते थे घर वाले। आज की डेट में क्या हो गया है कि ये कनेक्ट, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दोनों माँ बाप दोनों काम के लिए निकलते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें होल ऑफ सोसाइटी जो है एक अप्रोच करनी पड़ेगी, और ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म नहीं हो सकता है। और जहाँ तक आपने कहा कि बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कोशिशों की वजह से अगर हम पब्लिक को, जिस एरिया में हम लोगों ने काम किया है, वहाँ की पब्लिक बता रही है कि कम से कम 50 to 60% कमी आई इस चीज़ में। जी सर, दरबार में हो रहा है। पुलिस और मीडिया के बीच में आपको लगता है कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि जब तक मीडिया रिलायबल सोर्सेज पर खबर बनाती है, चलती है और पब्लिक डोमेन में पहुंचती है, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ऑफिसर रोज इंटरेक्ट करते हैं। हाँ, सीनियर लेवल पे हो सकता है कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार इंटरेक्शन होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ऑफिसर्स, कंसर्न एसपीज, एसडीपीओज तो कंटिन्यूसली आप लोगों से बात करते हैं। तो गैप मुझे नहीं लगता है कि कोई गैप है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए हमें कि कोई गैप है। आज एज ए मीडिया या एज ए फ्रेंड्स भी तो हम बात करते हैं। दरबार मूव हो रहे हैं सर, हाँ, पॉपुलेशन yes. काफी आएगी, टेनेंट वेरिफिकेशन का। यस, ये बात हमने पहले भी करी थी। अब इस वक्त जो है दरबार मूव हो रहा है, काफ़ी रश रहने वाला है। वैसे भी सर्दी में आपने देखा है कि जम्मू में बहुत सारे रश रहता है। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि एक प्रोविज़न है टेनेंस वेरिफिकेशन का, जो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। कभी कोई घटना हो जाती है, अगर उसकी वेरिफिकेशन हमारे थ्रू होगी तो कम से कम उसकी जवाबदेही हमारी रहेगी। उसका ये टेनेंट वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी सबसे अपील रहेगी कि दरबार मूव आने से पहले या जो भी लोग आपके घरों में आप किराएदार रखते हैं या किसी कोई काम करने वाले लोग हैं, उनका एक बार वेरिफिकेशन जरूर करें।